जय श्री राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गृह प्रवेश हम कैसे देखें। गृह प्रवेश में हमें कौन कौन से नियम के अनुसार, सूत्र के अनुसार क्या क्या देखना चाहिए गृह प्रवेश में, ये हमें देखना है, विचार करना है कि किस प्रकार से हम देखें। तो मित्रों आइए आपको गृह प्रवेश के नियम के तरफ ले चलते हैं। यदि आप कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं, अच्छा मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारे जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप करके आप निश्चित रूप से जय श्री राधे मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम मुहूर्त देखेंगे कि गृह प्रवेश में हमें किन किन चीज़ों से मुहूर्त अपना श्रेष्ठ बनाना है और 100% 100 में 100 नंबर लेना है। तो हमें देखना है कि आपके सामने ये मैंने कुछ सूत्र लिखे हैं। पहला नंबर है इसका दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठ ये नंबर हैं। तो इसमें हमें देखना है कि 8 नंबर हो गया, ये 9 नंबर हो गया, और एक नंबर और है जिसे कहते हैं 10वां नंबर। तो इनके 100 पे ऐसे समझिए आप कि 100 नंबर का पेपर है और 10 ये आपको संख्या दिखाई दे रही है, इनके 10-10 नंबर है। तो श्रेष्ठ मुहूर्त उसे कहा जाता है जिसमें 100 में 100 नंबर दिए जाते हैं। तो देखिए, पहले यदि हमें कोई गृह प्रवेश कराना है तो गृह प्रवेश में हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है। यदि केवल हमने कुछ नहीं देखा, सिर्फ महीना देखा हमने, और महीना देखने पर हमने मुहूर्त निकाल लिया कि हमने इस महीने में करना है, तो आपको सिर्फ 10 नंबर इस मुहूर्त के मिलेंगे। तो महीना कौन सा श्रेष्ठ होता है? बैसाख का महीना श्रेष्ठ होता है, जेठ का महीना श्रेष्ठ होता है, माघ का महीना श्रेष्ठ होता है, फागुन का महीना श्रेष्ठ होता है और कार्तिक का महीना गृह प्रवेश के लिए शुभ माना जाता है। काल कौन सा होना चाहिए? क्योंकि 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 6 महीना रवि दक्षिणायन और 6 महीना उत्तरायण काल में रहते हैं। तो उत्तरायण काल सबसे अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है। तो 20 नंबर, 10 नंबर इसके मिले हमें, तो हमारे हुए 20 नंबर। अब देखते हैं नक्षत्र। तो नक्षत्र हमें देखना है कि कौन सा नक्षत्र श्रेष्ठ माना जाता है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गृह प्रवेश करवाएं, उत्तरा फाल्गुनी में गृह प्रवेश करवाएं, उत्तराषाढ़ में गृह प्रवेश करवाएं, रोहिणी नक्षत्र में गृह प्रवेश करवाएं, मृगशिरा में गृह प्रवेश करवाएं, चित्रा, अनुराधा, रेवती, पुख, स्वाति, धनिष्ठा और शतभिषा, इनमें से कोई भी नक्षत्र हो, उन नक्षत्रों में हमें गृह प्रवेश कराना है। तो इसके भी हमको 10 नंबर मिलते हैं। तो कितने हुए? 30 नंबर। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा और कर लिया, लेकिन श्रेष्ठ मुहूर्त में श्रेष्ठ ही होता है। तिथि कौन सी लेना है? हमें दोज लेना है, तीज लेना है, पंचमी लेना है, छठ लेना है, सप्तमी लेना है, दसवीं लेना है, 11वीं, 12वीं, 13वीं, ये तिथियों को हमको लेना है। इसमें हम अष्टमी भी ले सकते हैं, इसके भी हमको 10 नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं दिन का। तो कौन सा दिन होना चाहिए? सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को गृह प्रवेश सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके भी हमको 10 नंबर मिलेंगे। अब कितने हुए? आपने देखा 10, 20, 30, 40, 50 नंबर हुए। यदि आपने सोचा कि सोमवार का दिन है और पुख नक्षत्र है, इसमें हम गृह प्रवेश करा लेते हैं, तो आपको 10-20 नंबर ही मिलेंगे 100 में से। तो आपका जो मुहूर्त है वो 20% वाला ही मुहूर्त निकला है, 100 में 100 वाला बिल्कुल नहीं निकला है। यदि हमको अच्छा से अच्छा मुहूर्त निकलवाना है तो इसी प्रकार से आपका श्रेष्ठ मुहूर्त बनता है।
अब देखते हैं लगन। तो लगन कौन सी होनी चाहिए? वृषभ लगन होनी चाहिए, सिंह लगन होनी चाहिए, वृश्चिक लगन होनी चाहिए और कुंभ लगन होनी चाहिए। इन लगनों को कहते हैं स्थिर लगन। स्थिर लगन में ग्रह प्रवेश सबसे उत्तम माना जाता है। और यदि ये लगन भी नहीं मिलती है तो द्वि स्वभाव वाली लगनों को ले सकते हैं, जैसे मिथुन है, कन्या है, धनु है और मीन। इनमें ये मध्यम लगन वाली हैं, ये 10 नंबर इसके मिलते हैं। अब बात करते हैं लगन शुद्धि की। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो लगन हमें कौन सी किस प्रकार से करना है, तो मैंने आपके लिए ये चार्ट बनाया हुआ है। इसमें हमें देखना है कि ये हमने आपको लगन शुद्धि के लिए और ये भाव निकाला है, लगन निकाला है। तो इसमें हमें देखना है क्या क्या लिखा है। लगन से, ये लगन है, 1 2 3 5 7 9 10 11 भाव। एक ये है, 1 2 3 5 7 9 10 और ये 11 भाव, समझिए आप। तो इनमें शुभ ग्रह होना चाहिए। जैसे इसमें है, इसमें मान लो गुरु मान लेते हैं, गुरु हैं, इसमें बुध हैं, इसमें हमें शुक्र हैं, ठीक है, इसमें मान लीजिए आप चंद्र है, सूर्य है। तो इस प्रकार इनमें शुभ ग्रह होना चाहिए, तो यह श्रेष्ठ मुहूर्त बनता है। अच्छा, अब 3 6 11, ये 3 और ये 6 और ये 11, 3 6 11 में पाप ग्रह शुभ होते हैं। यदि तीसरे स्थान में पाप ग्रह आ जाए, राहु आ जाए, यहाँ शनि आ जाए और यहाँ मान लो मंगल आ जाए, तो पाप ग्रह या केतु आ जाए, तो ये पाप ग्रहों में माना जाता है। तो इनमें शुभ ग्रह हो जाते हैं। 4 8 स्थानों में कोई ग्रह ना हो, 4 चौथा ये है और 8वां ये है, इन स्थानों पर कोई ग्रह ना हो, ये देखना है। तो हमारा श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। ये हमारा 10 नंबर इसके मिले। अब बात करना है कि कौन सा दिन नहीं होना चाहिए। तो मंगलवार का दिन में हम गृह प्रवेश नहीं कराएं, अमावस्या के दिन गृह प्रवेश नहीं कराएं, चौथ के दिन, नवे और 14 के दिन हमें गृह प्रवेश नहीं कराना है, ये ध्यान दीजिए। अब इसके बाद है, ये 10 नंबर इसके मिले। अब इसके बाद है कलश चक्र। कलश चक्र हम जब कलश रखते हैं तो उसका मुहूर्त रहता है। यदि हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो आपका करना तो बेकार ही रहता है। तो कलश चक्र को हम किस प्रकार देखते हैं, इसकी गणना हमें करना पड़ता है सूर्य नक्षत्र से। जो सूर्य नक्षत्र होते हैं पंचांग में आपने देखा होगा, जो सूर्य नक्षत्र होते हैं उस नक्षत्रों से देखा जाता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने बताता हूँ कि यहाँ देखिए आप, इस पंचांग के अंदर यहाँ भरणी रवि लिखा है, भरणी रवि लिखा है। और हमें कब करना है, मान लो हमें ये करना है 29 तारीख को, तो 27 तारीख को भरणी रवि, जो भरणी नक्षत्र का रवि है, सूर्य क्रांत में 25:19 मान 1:19 से प्रारंभ हुआ। तो भरणी नक्षत्र से हमें गिनना है कहाँ तक, हस्त नक्षत्र तक। तो हमने गिना है इसके अंदर, देखिए भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख, अश्लेखा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्र, रेवती। हमें गिनना कहाँ तक था, भरणी से और हस्त तक। तो भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख, अश्लेखा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त। कितना आया, 12 आया। जब हमने गणना को किया भरणी नक्षत्र से, भरणी नक्षत्र, भरणी सूर्य नक्षत्र से और से हस्त नक्षत्र तक गिना, तो कितना आ गया, 12 आया। तो आप यहाँ देखिए, यदि 5 आता है, 5 तक आता है, 1 से
5 तक आता है तो अशुभ है, और 6 से 13 तक, यहाँ देखिए 6 से 13 तक ये शुभ माना जाता है। तो हमें उस तारीख में कलश चक्र की रचना को रखना है। तो मित्रों, ये आपने देखा कि यह कितने इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। अब 10वां जो सूत्र था उसके लिए मैं बताता हूँ। जिस दिन हमारा गृह प्रवेश है उस दिन यजमान की राशि से, यजमान की राशि से चंद्र 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। तो 10 नंबर इसके मिलते हैं। तो मित्रों, ये होता है हमारा 100 में 100 नंबर। यदि इस प्रकार देखेंगे तो हमारा मुहूर्त गृह प्रवेश अति शुभ माना जाएगा। अति शुभ मुहूर्त, अति शुभ मुहूर्त होगा। इस प्रकार हम देखते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको अपनी कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं अथवा कोई भी मुहूर्त दिखलवाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 9752572839। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।